हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और ये है हमारा वीकेंड का प्रोजेक्ट जो कि हमने किया है बच्चों के रूम का मेकओवर। तो बच्चों के रूम की थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली थी क्योंकि काफ़ी टॉयज़ हो गए थे। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जो कि है आइकिया से, इसको असेंबल। तो यहाँ पे लग चुका है लॉकडाउन लास्ट वीक से। तो ये हमारा जो आइकिया की शॉपिंग थी ये हमने उससे पिछले वीक की, और वीकेंड पे हम गए थे आइकिया। हमने सोचा था बच्चों का रूम थोड़ा सा अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और ये आइडिया इतना अच्छा रहा क्योंकि अगले ही वीक से लॉकडाउन लग गया था और ये हम असेंबल कर पा रहे हैं उस वीक में बच्चों के रूम की ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। और बच्चे खूब एक्साइटेड थे। युवान ने तो पूरी हेल्प कराई पापा की। और यहाँ पे हो चुकी है ये चेस्ट असेंबल, और अब यहाँ पे हो रही हैं इनकी चेयर असेंबल। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फुल मेकओवर बच्चों के रूम का। तो पारुल ने मेरी हेल्प करा दी थी ये फर्नीचर असेंबल कराने में। और जब जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ, लाइक मंडे, बच्चों से तो रहा नहीं जा रहा था। तो बस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इनके बिफोर रूम की चीज़ें। तो रूम में ऑलरेडी इनका एक टॉय बॉक्स था जिसमें काफ़ी कुछ आया हुआ था, पर अब ये बड़े हो गए हैं तो अब इनके टॉयज़ भी डिफरेंट हो गए हैं। तो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स इज़ सो हेल्पफुल। इसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साइज़ के ड्रॉर्स आ जाते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉयज़ इनके आ गए थे। आई वाज सो अमेज्ड कि इसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी थी। और यहाँ पे काफ़ी टाइप के कलर्स थे आइकिया पे जिसमें से आप चूज़ कर सकते थे ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो हमने थोड़ा कलरफुल चूज़ किया क्योंकि बच्चों के रूम में कलर्स होने से रूम खिल जाता है और बच्चों का भी मन करता है प्ले करने का। यहाँ पे सबसे पहले जो इनका ये टॉय बॉक्स है जिसमें हर तरह के इन्होंने टॉयज़ कह लो डंप किए हुए थे उनको मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या इनके यूज़ के हैं और क्या क्या हैं चीज़ें जो कि फेंकने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस ड्रॉर में जाएंगी। तो मैं उसको बस यहाँ पे सॉर्ट आउट ही कर रही थी। और मीनवाइल ये जो ड्रॉर्स हैं इनको भी मैंने ओपन कर लिया है ताकि मैं साथ के साथ जो जो टॉयज़ जिस जिस साइज़ के हैं उसके साथ साथ उनको ऑर्गेनाइज़ करती रहूँ। तो यहाँ पे जो मेरे ये दो हेल्पर्स हैं ये लिटरली काफ़ी हेल्पफुल रहे। इनको मैंने जो भी चीज़ें इस रूम से बिलोंग नहीं करती थी, युवान को वाज लाइक कि युवान ये रख के आओ इस रूम में, ये रख के आओ उस रूम में। युवान ने मेरी इतनी अच्छे से हेल्प किया, वाज सो अमेज्ड एंड हैप्पी कि बच्चों को इन्वॉल्व करने से एक तो वो सीखते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उनमें भी डेवलप होते हैं और दे एक्चुअली कीप देमसेल्फ बिजी। तो ये लॉकडाउन में एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा इनको थोड़ी देर के लिए आईपैड और इनके फ़ोन और टेलीविज़न से थोड़ी देर दूर रखने के लिए और इनको ऑक्यूपाई करने के लिए। और आपको भी हेल्प मिल रही है तो इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं ये 3 बास्केट्स का सेट भी लाई थी। तो ये फेल्ट बास्केट्स हैं, लाइक सॉफ्ट जो बास्केट्स होती हैं वो। इनमें भी आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने एक युवान को दे दी कि आप जाओ अपनी सारी मैग्नेट्स इसमें कलेक्ट करो। तो सॉर्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाइक मैग्नेट्स में एक मैंने इनकी डलवा दी थी, एक में इनकी छोटी छोटी जो कार्स होती हैं वो डलवा दी थी। ऐसे ही ड्रॉर्स को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। एक में बुक्स डाल दी थी इनकी छोटी छोटी सी जो ये रीड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जब ऐसे मल्टीपल ड्रॉर्स की ऑप्शंस होती हैं आपके पास, तो आप जो इनके टॉयज़, इनकी जो चीज़ें, बुक्स हो गई, या अब जैसे ये पज़ल्स हैं, इनको भी मैंने डिफरेंट बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। तो इनको भी मैं वही चीज़ें सब देख देख के कि क्या चीज़ें अभी इनकी यूज़ की हैं उनको रखूँ, और जो चीज़ें यूज़ की नहीं हैं आई कैन गेट रिड ऑफ देम। तो वंस और ट्वाइस इन ए ईयर बच्चों के टॉयज़ को भी डीक्लटर करना उतना ही ज़रूरी है जितना घर या किचन की कोई भी चीज़ को डीक्लटर करना। क्योंकि मीनवाइल बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी टॉयज़ की पसंद, उनकी जो टॉयज़ की कलेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चे जिन चीज़ों के साथ नहीं टॉयज़ करते मैं उनको डोनेट कर देती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, अगर वो अच्छी कंडीशन में हैं। अगर नहीं तो उनको बिन में ऑफ कोर्स आप थ्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे बस रूम को मैंने वैक्यूम भी कर दिया है और जो स्कर्टिंग्स हैं उनको क्लीन कर दिया है क्योंकि वो बिहाइंड द थिंग्स रह जाती हैं तो कई बार वो चीज़ें अच्छे से नहीं क्लीन हो पाती।
तो यहाँ पे बच्चों के ये जो सारे ड्रॉर्स थे इनमें कुछ ना कुछ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। एक में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बच्चों की गन्स रख दी थी, एक में इनकी स्मॉल कार्स, एक में इनके मल्टीपल कार्स ट्रक्स जो थोड़े स्मॉल साइज़ के होते हैं वो, एक में इनकी हॉट व्हील्स की एसेसरीज़ लाइक इनके ट्रैक्स जो बिग बॉक्स हैं उनमें वो डाल दिया था। एक में जो थोड़े से अभी टॉयज़ वीवू के प्ले करने के वाले हैं और युवान जिनसे नहीं प्ले करता है वो रख दिए थे। एक में मैंने इनकी ये जो कार्स के रिमोट होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े कि हाँ भाई इस कार का रिमोट कहाँ है, तो सारे रिमोट्स एक ही ड्रॉर में हैं, तो वो बस मेरे लिए बहुत हैंडी रहेगा। और यहाँ पे इनका जो ये टॉय बॉक्स है इसको भी एक बारी मैं अच्छे से वाइप आउट कर दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इस बारी मैंने यही सोचा है कि इस टॉय बॉक्स में छोटे छोटे टॉयज़ नहीं रखे जाएंगे, इसमें जो भी अब इनके बड़े टॉयज़ हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए ताकि इनको भी पता हो कि इसमें बड़े टॉयज़ ही जाने हैं और दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स। और नाउ डेज दे आर वेरी हेल्पफुल विद क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर रूम, टाइडिंग इट अप बाय देमसेल्व्स, क्योंकि इनको चाइल्ड केयर और किंडर से ही सिखाया जाता है। तो आई हैव डेवलप्ड दैट हैबिट एंड आई हैव केप्ट माई सेल्फ आउट फ्रॉम देयर रूम कि ये खुद ही अपना रूम टाइडी अप करें। और मैं वंस इन अ मंथ अच्छे से जाके एक बारी हाथ फेर देती हूँ ताकि हाँ मुझे भी पता हो कि इनका रूम अच्छे से टाइडी अप है। और युवान को तो इतना अच्छा लगता है कि वो जब भी टाइडी अप करता है तो ही इज़ लाइक मम्मा क्लोज योर आइज आई विल शो यू समथिंग। तो वो इतने अच्छे से मुझे अपना रूम टाइडी अप करके दिखाता है, तो ही फील रियली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही हैज़ डन अ बिग थिंग। गुड जॉब। यहाँ पे फाइनल लुक से पहले मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आप रूम से बाहर जाइए 10 मिनट तक और मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, ताकि जब मम्मा फुल रूम क्लीन अप और मेकओवर कर देगी फिर आपको दिखाएगी, ताकि बच्चे भी थोड़े से खुश हों एट दी एंड कि हाँ उनका भी रिएक्शन मैं देखूं कि उनको कैसा लगा। और ये थी बच्चों के रूम की फाइनल लुक। तो एक साइड पे मैंने रख दिया है युवान का लेगो टेबल क्योंकि ही लव्स मेकिंग लेगो, और आप देख सकते हो उस पर काफ़ी सारे लेगोज़ हैं। और बस मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस रूम में आइकिया से हैं, और एक वॉल पे है वीवू के सारे पोस्टर्स और दूसरी वॉल पे है युवान के फोटो फ्रेम्स। तो यहाँ पे मिल रहा है अब इनको सरप्राइज। लेट्स सी, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। How did you do this? Do you like it? Yeah. तो ये था बच्चों का आइकिया इंस्पायर्ड प्ले रूम का मेकओवर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बहुत खुश थी इस सिंपल से मेकओवर से। रूम खिला खिला हो गया और कलरफुल थिंग्स इन द रूम मेक इट सो नाइस एंड किड्स लव्ड इट। तो इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you so much. Bye-bye.